श्री नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्ति। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं मम। ओम शांति शांति शांति। चतुर्थ अध्याय। ये एक पदिक प्रकरण बोल इसको एक पदिकम प्रकरणम भी कहते हैं और नैगम कांड भी कहते हैं। इसके चौथे अध्याय में निरुक्त के निघंटु के भी चतुर्थ अध्याय का आरंभ हो रहा है। निघंटु का पूरा जो चतुर्थ अध्याय है वो निरुक्त का चौथा पांचवा छठा अध्याय होगा। इस चतुर्थ अध्याय में पादों की संख्या पहले अध्याय में 4 पाद होंगे। पद ऐसे बोलते हैं इसमें निघंटु में उसको बताते समय इतने पद। 5 पद चतुर्थ अध्याय में पहले दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 5 पद हैं। और पदों की संख्या पदानी पदानी करके बताते हैं। यहाँ पर जो निघंटु बोलते हैं ना, निघंटु में इत्ते तानी पदानी चतुरशीति। चतुर्थ अध्याय में कितने पद हैं? कितने पद हैं कुल पता नहीं चल रहा। मैंने एक दिन बताए थे ना कुछ। 5वें अध्याय में तो 84 पद हैं। शुरू में जो निघंटु है मूल उसमें दिए हैं। षष्ठ अध्याय में 32 हैं। 84 32 और बाकी कितने बच गए? नहीं 32 नहीं, 132। 84 132 है छठे अध्याय में। तो 132 36 है। दो अध्याय में 36 36 पद। अलग अलग किताब में कम जाने। हाँ, नहीं पहला दूसरे पहला
कुल शब्द जितने भी हैं वो कितने हैं? 62 होने चाहिए। संख्या में ऐसे कह सकता हूँ। इसको जैसे दो, सात, नौ, इतने पद है कुल। अब इसको छठा अध्याय, षष्ठ अध्याय, षष्ठो अध्याय, 132 सप्तम, नहीं, पंचम, पंचम, बताए 84। और इसमें से घटा दें तो कितने बचे? इस संख्या में 9 में से 4 2 6, 8 3, 4 2 6 8 3, 4 2 6 8 3 11, चतुर्थ अध्याय 63 पद होंगे। कोई कोई 133 पद मानता है तो फिर 62 हो जाएंगे। 62 हो जाएंगे, 84 हो जाएंगे। कोई कोई 132 की जगह 133 मानता है तो यहाँ 62 हो जाएंगे। टोटल 279 मानता है। 279, 69 70 कितने, 79, 279, 279 पद हैं। तो पहले में यदि यहाँ पर 133 है, पंचम अध्याय में तो 84 है, वहां पर 62 हो जाएगी। तो इतने मंत्र तो 279 मंत्र तो यहाँ पर हमको मिलेंगे। यहाँ पूरे पूरे मंत्रों को देते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। पूरा मंत्र तो घर नहीं देते, कभी कभी टुकड़ा दे देते हैं और उसको फिर व्याख्याकारों को पूरा मंत्र देकर व्याख्या बतानी होती है। सस्निम अविंदत, अच्छा 5वां, चौथा अध्याय निकालता हूँ। अथ चतुर्थो अध्याय, 62 पद लिख लो बस, 62 पदानी। एकार्थम अनेक शब्दमिति तदुक्तम। निघंटु के 3 अध्यायों में एक अर्थ होता है, अनेक शब्द होते हैं, ये प्रकरण कह दिया गया। एक अर्थम अनेक शब्दम, एक अर्थम अनेक शब्दम नैघंटुकम प्रकरणम, ऐसे बोलेंगे। एक अर्थ वाले अनेक शब्दों वाला
अनेक शब्दम, अनेक शब्द हैं जिसके ऐसा एक अर्थ। अनेके शब्दा सन्ति यस्य इति एकार्थः। एक अर्थ वाला, एको अर्थो यस्य प्रकरणस्य, अनेके शब्दा सन्ति यस्य एकार्थस्य। एकार्थम प्रकरणम, ऐसा एकार्थम शब्द में बहुब्रीहि समास करेंगे तो एको अर्थो यस्य प्रकरणस्य एकार्थम प्रकरणम, अनेके शब्दा सन्ति यस्य अर्थस्य इति अनेक शब्दम एकार्थम। एक अर्थ वाला अनेक शब्द वाला प्रकरण। अर्थ यानी अनेकार्थानि एक शब्दानि तानि अतो अनुक्रमिष्यामः। अनेकार्थानि, अनेको अर्थो येषाम, येषाम अनेक, एक शब्दानि, एका शब्द, येषाम पद समूह रूपाणाम, बहुब्रीहि समास करेंगे। यानी अनेक अर्थानि, अनेक अर्थ हैं जिनके, एक शब्दानी, अनेक अर्थ हैं जिनके ऐसे पद समूह रूप। एक शब्दानी, वैसे तो शब्द शब्द पुल्लिंग होता है पर यहाँ पर नपुंसक लिंग है, तो इसी से पता लगता है कि ये बहुब्रीहि समास है। जैसे एकार्थम में अर्थ शब्द तो पुल्लिंग होता है, अभिधेयवाची जो अर्थ शब्द होता है पुल्लिंग होता है, लेकिन एक अर्थम नपुंसक लिंग प्रयोग किया है, इससे पता लगता है कि बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास होने पर अन्य पदार्थ जैसा होता है, जैसा लिंग वचन वाला होता है वैसा ही उसका लिंग वचन होता है। समस्यमान पद के लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं रहता। तो एकार्थम अनेक शब्दम, यहाँ पर कहा थी यानी अनेक अर्थानी, अनेक अर्थ है जिनका, जिनका किनका, अनेक अर्थ है जिन पद समूहों का, पद समूह रूपों का, पद समूह रूपाणाम। एक शब्दानी, एका शब्दो येषाम पद समूह रूपाणाम। तो ऐसे हम लिख सकते हैं अनेक अर्थानी, अनेको अर्थो येषाम, और एक शब्दानी पद समूह रूपाणी। रूपाणी कहने से वो रूप शब्द नपुंसक लिंग है, इसलिए तानी अतो अनुक्रमश्याम, उनको यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अनवगत संस्कारांश निगमान, और जिनके प्रकृति प्रत्यय अविदित हैं ऐसे शब्दों की भी व्याख्या करेंगे। अनवगत संस्कार वाले शब्दों की भी व्याख्या करेंगे। तदैकपदिकम इत्याचक्षते, तदेतदेवं प्रकारं प्रकरणम। तत्मानी ऐसे प्रकार वाला जो प्रकरण है वो ऐकपदिकम इत्याचक्षते। ऐकपदिकम या तद एकपदिकम, एक पदिकम है, ऐकपदिकम होना चाहिए। एक पदिकम ऐकपदिकम, ऐकपदिकम इति नामना अन्येपि आचार्याः चक्षते। निरूढाई यमस्मिन् प्रकरणे संज्ञा, ये संज्ञा रूढ़ संज्ञा है ऐकपदिकम। एक संज्ञा हो गई एक पदिकम, इस प्रकरण की ऐकपदिकम संज्ञा हो गई। बस इतनी भूमिका के बाद शुरू कर देते हैं जहा। पहला पद है जहा। जघान अर्थ में जहा शब्द है, जघान इत्यर्थ। एक पदिक जो 269 शब्द हैं उन सब शब्दों के अर्थ आचार्य यास्क ने दिए हैं। जैसे जहा है तो जघान इत्यर्थ ऐसा करके देंगे। जैसे निघंटु, नैघंटु प्रकरण में बहुत सारे शब्द हैं, शायद हजारों शब्द हैं। कितने गिने थे हमने नैघंटु प्रकरण में?
उनमें से कुछ शब्दों का ही उन्होंने निर्वचन करके दिखाया है। यानी एक एक अनेक शब्द, अनेक अनेक शब्द हैं और वस्तु एक है। इस तरह का नैघंटुक प्रकरण है। अर्थ तो एक है पर शब्द बहुत सारे होते हैं। उनके किसी एक एक का व्याख्यान करके दिखाया है। व्युत्पत्ति भी दिखाई। व्युत्पत्ति भी दिखाते हैं। जैसे व्युत्पत्ति तो क्या दिखाएंगे, व्युत्पत्ति जरूर समझते हैं तो दिखा देते हैं, बाकी अर्थ दिखा देते हैं। जहाज जैसे जगहान इत्यर्थ, ऐसा कह दिया, हम समझ लेते हैं कि भाई यहाँ तो जगहान का जो है था ना, उसको जो घय होता है बस वही वही शब्द रखा हुआ है और नकार का लोप हो रहा है। ये इनके प्रकार जगहान से जहां बना, हैं? जिस किसी प्रकार से बने जगहान से जहां बना ली। हाँ, जगहान डेस्टिनेशन है और जहाज है, जहाज डेस्टिनेशन है, जगहान उसकी यात्रा पथ है। अंतेर जातेश्च संदेह इति भाष्यकारेण अवधृतम जगहान इत्यर्थ। हन धातु से भी जगहान बन सकता है, ओहाक त्यागे से भी जहान बन सकता है। भाष्यकार ने ये कह दिया कि जहा का अर्थ जगहान, यानी हन धातु से जहान बना है, जहा बना है। इसको ऐसे समझेंगे, ओहाक त्यागे से भी तो जहा बन सकता है ना। ओहाक त्यागे से नहीं बनेगा, ओहम गतों से बनेगा। कौनु मरिया अमिथिता सखा सखायम अब्रवीत जहा को स्मदीसते। मरिया जो है वो मनुष्य के नाम को कहते हैं। अच्छा, इसमें मंत्र जहा का मेरी पुस्तक में नहीं है, क्या मंत्र दिया है? जहां को असली, जहां ये है, जहां को असली से, जहां को असली से मंत्र पूरे हो गए। पूर्ण बढ़िया अभी तक सखा सखाए मतलब जहां को असली से। पुस्तक एक फालतू है कि जहा जघान इत्यर्थ। तत्त्वं पर्याय शब्देन व्युत्पत्तिश्च द्वयोरपि निगमो निर्णयश्चेति व्याख्येयं निगमे पदे।
निधा पाश्य भवति। पर्याय शब्द से भी अर्थ इन्होंने दिया है। इसमें दो तरीके अपनाए गए हैं। तत्वम पर्याय शब्देन जगत व्याख्या एवं कुर्माण तत्पृष्ठ नैघंटुकानि नैगमानि ये पृष्ठात् व्याख्यान प्रतिज्ञा। तत्वम पर्याय शब्देन व्युत्पत्तिश्च द्वयोरपि निगमो निर्णयश्चेति व्याख्येयं निगमे पदे, ऐसा एक श्लोक है। तत्वम पर्याय शब्देन तत्वम पर्याय शब्देन व्युत्पत्तिश्च द्वयोरपि व्युत्पत्तिश्च व्युत्पत्तिश्च द्वयोरपि निगमो निर्णयश्चेति व्याख्यान नैघंटुकानि। आपके में भी जी है? जी। किनका है ये? किनकी टीका? ये तो वही है गुरुजी जो आपने दी थी। व्याख्येयं निगमे पदे। अच्छी। कैसे कैसे कर रहे हैं? पर्याय शब्द से अर्थ बताएंगे और व्युत्पत्ति से द्वयोरपि जो निगम पद है उसका और वो जो पर्याय शब्द है उन दोनों का भी व्युत्पत्ति दिखाएंगे, कहीं कहीं दिखाएंगे। निगमो निर्णयश्चेति और उसका अर्थ निर्णय, निगमो निर्णयश्चेति व्याख्येयम्। जैसे तत्वम निधा पाशा भवति, इस तरह से दे देते हैं। निधा एक शब्द आएगा तो पाशा भवति, ऐसे उसका अर्थ बता देंगे पर्याय शब्द से। व्युत्पत्तिश्च द्वयोरपि तस्य च पर्यायस्य च निधा यन् निधीयते पाश्य पाश समूह, इस तरह से अर्थ भी दे देते हैं, व्युत्पत्ति भी दे देते हैं। पाश्या दिया ना, उसका पाश समूह को पाश्या दे दिया। और निधि यन् निधीयते इति निगमः अस्मिन् अर्थे निगमा, निगमो वैदिका प्रयोगो मंत्रो वा, मानी इस अर्थ में इस मंत्र प्रयोग, इस मंत्र का हिस्सा का प्रयोग होता है। निगमा मानी वैदिका प्रयोग। अस्मिन् अर्थे भवति यथा वया सुपर्णा, निघंटु में आता है, निरुक्त में आता है वया सुपर्णा निधएव विद्वान बंधनकस्य करणम निधा इत्युक्तम। इस अर्थ में निगम होता है, ऐसा करके देंगे। पाश्चात्य बंधन से करण मतलब पाश्चा निधा इति निर्णय। निगमः, निगम का अर्थ हो गया इस अर्थ में इस निगम का प्रयोग होता है। निर्णयश्च, और इस तरह से पाश्चा निधा इति निर्णय। जैसे निधा का अर्थ पाश्चा दिया, फिर निगम बता दिया कि इस अर्थ में निगम इस वैदिक शब्द का प्रयोग होता है। एवं च पाश्चा निधा इति निर्णय, पाश्चा जो हमने अर्थ बतलाया उसका निधा अर्थ होता है। पाश्चा निधा का हमने अर्थ बतलाया और इस तरह पाश्चा निधा इति निर्णय। निधा पाश्चा होता है, ये कैसे होता है तो उसका निर्वचन करके दिखाएंगे। तो निर्णीत अर्थ भी आखिरी में कहेंगे कि इस कारण से ये निर्णय होता है। जैसे कि वो
पंचावय वाक्य में जो अंतिम चीज होती है ना, प्रतिज्ञा हेतु धारणोपनय निगमन, वो निगमन निर्णय होता है। करोतो वन्यमान धूमवत्वात्, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि, अयमपि तथा, तस्मात् पर्वतो वन्यमान। तस्मात् पर्वतो वन्यमान जो बताया लास्ट में, वो निगमन है, निर्णय है वो। तो यहाँ निगम का अर्थ है इस अर्थ में इस वैदिक शब्द का प्रयोग होता है। वया सुपर्णा निधैव विद्वान इति, बंधन कस्य करणम निधा, बांधने वाले का साधन निधा होता है। पाश्चात्य बंधन से करणम, पाश्या जो है बंधन का कारण होती है। इस तरह पाश्या निधा ये निर्णय हो गया। अनवगत संस्कार बोलते हैं इस प्रकरण के लिए, एक शब्द बोला जाता है अनवगत संस्कार, माने जिस शब्द का प्रकृति प्रत्यादि अनवगत है, ज्ञात नहीं है, अनवगत संस्कार है, तो उसको यहाँ पर वो करके बताया है। धातु, प्रत्यय, पद, जाति, कारक, ये सब जब अनवगत होते हैं तो उसको यहाँ पर बताया है कि इसको ऐसे समझ लेना चाहिए। तो जहा कोनु मरिया अमिथिता सखा सखायम अब्रवीत, जहा को अस्मदीसते, ये मंत्र है ना। कौन मरिया अमितिता सखा सखाय, मतलब यही मंत्र, जहाँ को अस्मदीसते। कोनु मरिया अमिथिता सखा सखायम अब्रवीत। मरिया इति मनुष्य नाम मर्यादा विधानम वा स्यात्, मरिया जो है मनुष्य का नाम है या मर्यादा विधान है। मर्यादा मर्यैरादीयते, मर्यादा मर्यादिनोर विभागा, मेथति आक्रोश कर्मा, अमिथिता मेथति आक्रोश अर्थ में है। अपाप कम जघान कम हम जातु, कोस्मत भीता पलायते, किसी अपापी को मैंने कहाँ मारा है। किसी अपापी को मैंने कहाँ मारा है, मतलब किसी निर्दोष को मैंने कहाँ कष्ट दिया है। जहा को अस्मदीशते, को अस्मद भीता, हमसे डरा हुआ कौन जो है दौड़ भाग रहा है। कोई नहीं, आक्षेप में कह शब्द, कौन हमसे डर करके भाग रहा है, अर्थात कोई नहीं। को अस्मद ईसते, जहा को जहा को अस्मद ईसते, कौन मरिया अमिथिता सखा सखायम अब्रवीत। कौन ऐसा मनुष्य है, मरिया मनी मनुष्य, वर्ण धर्म होते हैं इसलिए मरिया कहलाते हैं। कौन ऐसा मनुष्य है अमिथिता, जो मर्यादा मर्यैरादीयते, मर्यादा मर्यादा विधानम वास्यात्, मर्या के दो अर्थ है, मनुष्य भी होता है मर्यादा भी होता है। मर्यादा मर्यैरादीयते, मनुष्यों के द्वारा मर्यादा का ग्रहण किया जाता है। मर्यादा मर्यादिनोर विभागा, मर्यादा और मर्यादा वालों का ये विभाग है।
मेधति आक्रोश कर्म, अमिथितः अना मिथ धातु आक्रोश अर्थ में है, तो अमिथिता जिस पर कोई अनाकृष्ट, कोनु मर्या अमिथिता सखा सखायम अब्रवीत, सखा सखायम अब्रवीत, जहा को अस्मदीशते, को अस्मद्भीता पलायते। ये दूसरा खंड है, इसमें खंडों का विभाजन इस तरह दिखाया है। ये पुस्तक है जो मेरे हाथ में, ये दुर्गाचार्य की टीका है। ये सब जगह दे रखा है, ये जो इन्होंने भी दिया। स्कंद स्वामी वैसे सबसे प्राचीन है, निघंट दुर्गाचार्य से भी पहले के हैं। कोनु मरिया अमितिता सखा सखायम अब्रवीत। यास्क वैदिक ऋषि हैं गुरु जी की बात है। वैदिक ऋषि तो उनको कहते हैं जो मंत्रों के दृष्टा बोलते हैं। हाँ, उसमें नहीं थी। नहीं, ये व्याख्याकार है ना। हम्म, उन मंत्रों के जिन्होंने दर्शन किए उनके व्याख्याकार है। बाद में किए होंगे फिर उनके कारण। 700 ईसा पूर्व बता रहे। मान एकस्मिन् आगसी वधि, हे शूर मा त्वयो आगसो वधि, उतपि च त्रिषु अपि आगस्सु मा वधि, भूरिषु अपि च बहुतरेषु अपराधेषु मा वधि। एतस्मिन् प्रकरणे प्रवीति। प्रकरण ये मान एकस्मिन् आगसी मा त्वयोरुतत्रिषु वधिर्मा शूर भूरिषु। विशेषण अर्थोपतिष्ठते न जहाते कथमिति चेत् शृणु। संस्कार अनवगमे भी सती हंतेरे विशेषण अर्थोपतिष्ठते न जहाते। कहते हैं यहाँ पर जो जहा शब्द का अर्थ है ना, वो हन धातु से ही बैठेगा, वो हाक त्यागे से नहीं बैठेगा। कैसे? तो एक मंत्र दिया, मान एकस्मिन आगसी मा द्वयो उतत्रिषु, एक अपराध में भी हमें मत मारो, दो अपराधों में भी, बहुत सारे अपराधों में भी, बधिर माशूर भूरिषु, हे शूर, हे शूर, बहुत सारे अपराधों में भी हमें मत मारो। त्रिषु भूरिषु, भूरिषु अपि बहुतरेषु अपि अपराधेषु मावधि। तो कौनु मरिया, हे मनुष्य, युष्मान तावत पृच्छामि। आचार्य गुरु भी इसकी व्याख्या कर रहे हैं। हे मरिया संबोधन पद है। हे मनुष्यों, मैं तुमसे ही पूछता हूँ। अमिथिता का अर्थ हो गया अनाकृष्टा परुषम अपि वा किंचिद अनुक्ता अपि च सखा समाख्यान सखायम एव समाख्यान वेव संतम यथा भवताम अहम यज्ञे समाख्यान एवं संतम अब्रवीत। कोनु एव अमिथिता, कोनु एवं आह अमिथिता अनाकृष्टो ब्रूयात्, यह कश्चित् यथा यूयम अनाहता संतो माम ब्रूत माम वधीति।
तो यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि मनुष्यों में तुमसे ही पूछता हूँ, अमिथिता अनाकृष्टा परुषम अपि वा किंचिद अनुक्ता। जैसे कोई कठोर किसी ने बात कह भी दी, फिर भी उसको अनसुना कर दिया। परुषम 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 अपि किंचिद अनुक्ता अपि च, और कुछ भी उसको नहीं कहा तो भी सखा सखायम अब्रवीत। एक सखा दूसरे सखा को कुछ बोले, ऐसा सखा सखायम अब्रवीत। सखा सखा को, अमिथिता सखा, मनुष्यों तुमसे ही पूछता हूँ, कौन ऐसा है जो अनाकृष्ट कुछ भी जिसको नहीं कहा, ऐसा सखा सखा को कुछ बोलेगा, ऐसा नहीं होता है। जहा को अस्मदीसते, हमसे डर करके कौन भाग रहा है। जहा को अस्मद ईसते, कौन है। अपापक शब्दोत्र भाष्यकारेण अध्यारिता। भाष्यकार ने अपापक शब्द का अध्ययन किया। जहा शब्द से अर्थ हो उपद्योतनार्थम। जहा शब्द के अर्थ को बताने के लिए अपापक शब्द का, अपापकम संतम कम अहम जघाना। कोई निरपराध है, निर्दोष है, पाप रहित है, उसको किसको मैंने जहा मारा है। और को अस्मदी सते, कौन हमसे डर कर भाग रहा है। अपापकम कम अहम जातु सर्वम एतद अध्यारितम। अपापकम कम अहम जातु, इतना अध्यार किया है। अपापकम कम अहम जातु जघान, इतना अध्यार किया है। को अस्मदी सते, उसका अर्थ ईसते का अर्थ पलायते कर दिया है। पाप रहित, तो ये भी एक बता रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं मंत्रों का अर्थ करने का। कुछ कुछ बातें ऊपर से अध्यार भी की जाती है, ऊपर से कुछ बातों का अध्यार भी किया जाता है अर्थ करते समय, प्रसंग को देख करके। ऐसा नहीं है कि सारी बात मंत्र में ही मिल जाएगी। चलता ही है इतना तो। जैसे अष्टाध्यायी में भवती आदि का हम अध्ययन करते हैं, वाक्य शेष। वाक्य शेष बोल देते हैं। तो अर्थ क्या हुआ। हे मनुष्यो, को नु अमिथिता सखा, अनाकृष्टा सखा, जिस पर आक्रोश नहीं था, सखायम अब्रवीत, अपने सखा, कोई सखा होकर के सखाय को, सखा को, सखायम सखा को अब्रवीत, कौन है जो कुछ कहे। अनाकृष्ट सखा है और वो अपने सखा को कुछ बोलने लगे अनाप शनाप, ऐसे कौन है। आक्रोश में आकर के ही कुछ न कुछ बोलेगा। अनाकृष्ट सखा कथम सखायम अब्रवीत, कौन है ऐसा जो सखा को कुछ बोलने लगेगा। एक मित्र दूसरे मित्र को कुछ उल्टा पुल्टा बोले तो, और वो सखा है, अनाकृष्ट है, यानी उसके अंदर कोई आक्रोश नहीं है, ऐसी भी स्थिति है। तो अनाक्रोश अवस्था में कौन ऐसा मित्र है जो मित्र को बोलेगा। अनाक्रोश अवस्था में तो अच्छी बात होती है ना। तो आक्रोश में आकर के तो बोल सकता है कोई, पर अनाक्रोश अवस्था में कौन सखा सखा को कुछ कहेगा, कुछ भी नहीं कह सकता। कौन मरिया, हे मनुष्यों मैं तुमसे ही पूछता हूँ, अमिथिता सखा सखायम अब्रवीत, अनाकृष्टा सखा सखायम अब्रवीत, ऐसा कैसे देखने को मिलेगा। अनाकृष्टो ब्रूयात यह कश्चित, यथा यूयम अनाहता संतो माम ब्रूत माम वधी। कौन ऐसे बोलेगा, क्या बोलेगा। जैसे तुमने अनाहता संता, तुमको हमने कोई प्रताड़ना नहीं दी। और इसको बोलते हैं वेदों में
7वें अध्याय में जाकर के बताएंगे क्या क्या शैलियां अपनाई है वेदों में, क्या 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 विषय है, वेदों में क्या क्या विषय हैं, ये 7वें अध्याय का जब प्रारंभ करते हैं तो वहां बताया है। तो संवाद शैली है, कहीं आख्यान शैली, प्रश्नोत्तर शैली, कहीं पर तत्व वर्णन, कहीं पर दो दो चीजें उठा करके और संवाद के द्वारा किसी बात को हमारे सामने रखा गया है। कहीं विलाप है, परिदेवना है, और ऐसे करके बहुत सारी, कहीं प्रशंसा है, कहीं निंदा करने के लिए किसी बात की, वो निंदा को बहुत बड़ा चढ़ा करके कहा गया है, कहीं प्रशंसा को बड़ा चढ़ा करके कहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे तुमने मेरे ऊपर, कौन एवं महामिथिता अनापृष्टा ब्रूयात, या कश्चित, जो कोई भी हो, जैसे तुमने अनाहता अपराध आदिता संता माम ब्रूते माम बधी, मेरे को मार डाला। किसी ने किसी को कह दिया है कि मेरे को तो तुमने नाश कर दिया, मेरा तो कचूमर निकाल दिया है। बोलते ही है जैसे सामान्य व्यवहार में कि तुमने तो मेरे, तुम्हारे कारण से मेरा ये हो गया वो हो गया, दूसरे को आक्षेप करते समय दूसरे को कारण ठहरा करके और अपने दुख को सुनाते रहते हैं ना, कि तुम्हारे कारण से मेरी ये दुर्दशा हो रही है। तो ये भाषा कब बोलेंगे हम? यथा युवे मना था, मैंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन तुम ऐसे ही बोलने लगे। मेरी तरफ से तो कुछ ऐसा किया नहीं गया, लेकिन तुम तो ऐसे बोलने लगे। तो वो दिखा रहे हैं कि ये तुम्हारे आक्रोश का दोष है, ये मेरा दोष नहीं है, हमारा दोष नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ बिगाड़ा हो। तुम में आक्रोश आ गया, और आक्रोश के कारण से तुम ये सब ऐसे ऐसी ऐसी बात भी कहने लगे कि भाई हमें मार डाला तुमने। तो ये आक्रोश का परिणाम है। अनाक्रोश अवस्था में कौन सखा सखा को उल्टा पुल्टा बोलेगा? जैसे कि तुम बोल बैठे, तुम मुझे बोल बैठे, मैंने तो कुछ किया नहीं, हमने तो कुछ किया नहीं, और आप कहने लगे कि आपने हमें मार डाला। ये भाषा तब बनेगी जब आक्रोश की स्थिति होगी। अनाक्रोश अवस्था में कोनो मरिया अमिथिता सखा सखाए ब्रवीत, मनुष्यों, हे मनुष्यों, मैं तुमसे ही पूछता हूं कि इस दुनिया में कौन है जो अनाक्रोश अवस्था में है और सखा है। दो एडजेक्टिव, अमितिथा भी है और सखा भी है। तो कौन ऐसा है जो सखा को कुछ बोलेगा, अर्थात नहीं बोल सकता है? सखा को सखा क्यों बोलेगा? आप तो मेरे पुत्र हैं, आप तो मेरे मित्र हैं, आप तो मेरे शिष्य हैं, मैं आपको ऐसा क्यों बोलूंगा? और आप देखो क्या कुछ बोल बैठे, आप कह रहे हो कि तुमने मेरा नाश कर दिया है? ऐसे बोल देते हैं, क्या करें? तो वो क्या होता है उस स्थिति में? वही कह रहे हैं कि उस स्थिति में आक्रोश ही कारण होता है। वो व्यक्ति यदि आध्यात्मिक दृष्टि देखे तो बस ऐसे कहकर छोड़ देना चाहिए कि तुम्हारा आक्रोश ही है, ऐसे जो तुम नहीं हो, तुम्हारे आक्रोश ने जो है ना ऐसे सब बुलवा दिया है। कोनु मरिया अमिति था सखा सखाए अब्रवीत। अब आपको स्पष्ट हो रहा होगा, मनुष्यों में कौन ऐसा है जो अमिथिता है, अनाकृष्ट है, और सखा भी है, और फिर सखा को उस बोलने लगे, ऐसा देखा नहीं जाता। जैसे कि, ये अध्ययन करेंगे, जैसे कि अनाहता संत, कुछ भी नहीं कहा हमने तो, और आपने कह दिया माम ब्रूत मावधि थी, मेरे को मार डाला। हम्म? मुझे मार डाला। कौन मरिया?
युष्मान एतावत् पृच्छामि, मैं तुमसे ही पूछता हूँ। अनाकृष्टा परशुमपि वा किंचिद अनुक्ता अपि च। अनाकृष्टः परुषमपि वा किंचिद अनुक्ता अपि च सखा सखायम् अब्रवीत्। को एवं आहामि तथानाकृष्टा ब्रूयात् यः कश्चित् यथा यूयम् अनाहता संतमामृत। आप लोगों ने अनाहत कुछ भी प्रताड़ना मैंने तो नहीं दी, फिर भी बोले कि मेरे को मार डाला। फिर ये जहा शब्द है ना, इसको अर्थ खोलने के लिए भाष्यकार ने अध्यार किया। किसका? अपापकम कम हम जातु। किसी निरपराध को मैंने कब प्रताड़ना दी, कब मैंने कुछ कहा है। को अस्मत् भीता पलायते, हमसे डरकर कौन दौड़ रहा है, भाग रहा है, दूर जा रहा है, नहीं जा रहा। को अस्मत् भीता, ये भी आक्षेप में ही है। ये आचार्य यास को पढ़ते पढ़ते, नहीं, आचार्य शंकर को पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा वो प्रयोग करते हैं आक्षेपे किम शब्द। एक तो किम प्रश्न में आता है, एक आक्षेप में आता है। तो कहाँ पर आक्षेप में है, कहाँ प्रश्न में है, ये विभाग में देखना पड़ता है प्रकरण आदि के अनुसार। जैसे तत्र को मोह क्या शोक एकत्व अनुपश्यत। तो एकत्व को देखने वाले व्यक्ति को कहाँ मोह होगा, कहाँ शोक होगा, क मोह क शोक, आक्षेप में किम सब। माँ गृह कस्यचित् धनम, किसका ये धन, आक्षेप में किस कस्य शब्द बोलेंगे, किसका ये धन है, अर्थात किसी का नहीं। वो उल्टा अर्थ जाता है, किसका ये है अर्थात किसी का नहीं। कौन ऐसा है अर्थात कोई नहीं। कोस्मत भीता पलाए थे, कौन हमसे डरकर भागेगा अर्थात कोई नहीं। जहा, केवल जहा, जघान, मारा। अब अध्यार किया भाष्यकार ने, निष्पाप किसको मैंने मारा। उत्तम पुरुष का एक वचन की क्रिया है। जघान, जघनतु, जघनु, जघनित, जगंत, जघनतु, जघन, जघन, जघन क्या बोलते हैं, जघनतु, जघन, जघान, जघन, जगनिव, जगनिम, ऐसे रूप चलते हैं लिट लकार में। तो उत्तम पुरुष में जघान रूप है, उसका ही जहा रूप यहाँ पर प्रयुक्त है। जहा, निष्पाप किसको मैंने मारा अर्थात किसी को नहीं। कोस्मत भीता पलाए थे, हमसे डरा हुआ कौन भाग रहा है अर्थात कोई नहीं। यहाँ टीकाकार ने दिया है, जहा शब्द निराकांक्षी करणार्थम। जहा शब्द को निराकांक्ष बनाने के लिए अधस्ताच्च उपरिष्टाच्च एवं ही जा शब्दों परिसमाप्त अर्थ होगी, पूर्ण अर्थ दे पाएगा। जहा तो आकांक्षा, मारा तो आकांक्षा बनी हुई है। निराकांक्ष वाक्य होते हैं, वाक्य वो होता है जिसमें सारी आकांक्षाएं समाप्त रहती हैं। यदि उसका विभाग करें तो साकांक्ष हो जाता है। अर्थैकत्वाद एकम वाक्यम, मीमांसा का सूत्र है वाक्य की परिभाषा देते हुए, अर्थैकत्वाद एकम वाक्यम साकांक्ष से विभागे से। एक अर्थ को लेकर के एक वाक्य बोला जाता है। यदि उसको हम विभाग कर दें तो साकांक्ष हो जाएगा, उसमें निराकांक्षता समाप्त हो जाती है। यदि विभाग कर दें न कदाचित अपि कश्चिद अपाप का मया हत पूर्व इति पापकारिणम की अन्मी इति अभिप्राय।
न कदाचित अपि कश्चिद पाप को मया हत्वा, मैंने कभी भी किसी निष्पाप को नहीं सताया, नहीं मारा। पापकारिणम तु हन्ति हन्मि, पाप करने वाले को या गलत करने वाले को तो मैं देखो दंड देता ही हूँ। न कदाचित अभी कसित पाप को मैं हत पूर्वा, कभी भी पूरे इतिहास, इतिहास का मतलब पूरे भूतकाल में, अनंत भूतकाल में किसी निष्पाप को मैंने नहीं मारा। कोई ऐसी परम शक्ति हमको साक्षात मूर्ति मती होकर के कह रही है कि कोई भी पाप रहित मैंने कभी मारा हो, ऐसा नहीं। पापकारिणम तु हन्मि, ते यूयम अपापा एव जस्रम भूयाः त न वो हनिष्यामि। तुम तो निष्पाप हो, तुमको मैं क्यों मारूंगा? फिर भी तुम आक्षेप कर रहे हो, इसका मतलब, इसका तात्पर्य आपका आक्रोश ही है। यत् पुनरेतद उक्तम भवद्भिः भूरिषु अपि आगस्सु मास्मान् वधीति कथम आगस्कारी न हन्यते। यत् पुनरेतद उक्तम भवद्भिः, आपने ये कहा कि बहुत सारे अपवाद करने पर भी मास्मान् वधी, हमको मत मारो। कथम आगस्कारी न हन्यते, तो आगस्कारी पाप करने वाले को कैसे नहीं, कैसे कहीं नहीं मारा जाता। स्वापुरोडासम अवलीह्यात् न च कस्यचित् कस्मिंश्चिदपि स्वतः स्यात् सर्वं वा असमंजसम् एव स्यात् इति पापकारिणः न हन्येरन्। स्वापुरोडासम अवलीह्यात् न च कस्यचित् कस्मिंश्चिदपि स्वतः स्यात्। कुत्ता जो है पुरोडास को चाट ले, न च कस्यचित् कस्मिंश्चिदपि स्वतः स्यात् सर्वम वे असमंजसम एव स्यात्, और किसी का किसी में कोई स्वता नहीं रहेगी। सर्व असमंजसम एव स्यात्, सब कुछ असमंजस हो जाएगा। यदि पापकारिणो न हन्येरन्, यदि गलत काम करने वाले को दंड न दिया जाए। अथ मनुष्यान अपापान अपि त्वं हंसी एव, यदि ऐसा कोई कहे कि पाप रहित मनुष्यों को भी कष्ट देते रहते हो तुम, कोई कहे कि पाप रहित मनुष्यों को भी तुम कष्ट देते रहते हो, तब ये कह रहे हैं कि ऐसा तुम्हारी गलत अवधारणा है। क अस्मद अस्मत्तः अपापकारी भीतः ईशते पलायते न कश्चिदपि अपापकारी, न कश्चिदपि अपापकारी मत्ता उद्विजमाना, डरा हुआ कभी पलायन नहीं करता। नहीं शुद्धीन चेतसा विमुखा एवं, जो शुद्ध चित्त वाला है वो मेरी ओर ही आता है, कभी भी डरता नहीं, मुझसे भागता नहीं। जैसे निर्दोष गुरुकुलों में ना, जो संख्या जैसे 100-200 थे, तो जो बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं ना जो बच्चे, तो आचार्य उधर से गुजरता है तो वो कभी भी सामने से हटकर के किसी कोट नहीं लेते उसकी, खंबे आदि की, या कहीं कमरे में घुस जाए या कुछ और हो जाए। पर जो हमेशा गलती करते रहते हैं, कहीं वो खंबे की ओट में आ जाएगा, सामने नहीं आना चाहेंगे। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि कोई शुद्ध चित्त से वो तो बहुत ही अच्छा ही लगता है ना। जैसे कोई पुलिस अफसर हो बहुत बड़ा, और कोई चोर डाकू हो, तो उसके सामने नहीं आना चाहता है, लेकिन शायद अच्छा आदमी तो, भला आदमी तो क्यों डरेगा, सामने आएगा, खूब आराम से बात करेगा। तो माम अपेति अभूमिखा एव अभ्येति, ये तो पापकारी भवति सैव स्मापराध आशंकितया बुद्ध्या स्मत्तो भीतः पलायते। जो पापकारी होता है आत्मा अपराध संकितया, अपना अपराध की शंका के कारण से हमसे डरा हुआ भागता है। को अस्मदित्ते तस्मात्
पंचमी योग है ना, तो ईसते मानी गमन मात्र सामान्यवाची लेंगे इस धातु को। जो हमसे डर रहा है, स तस्मात् पलायते, जो जिससे डरता है वो भागता है, तो कौन हमसे भागता है? भीता है, ये अध्यार किया है, को अस्मत् भीता पलायते, को अस्मत् भीता, अस्मात् पंचमी है, तो डरा हुआ, ये निर्भय जो है वो क्यों दौड़ेगा? को अस्मत्, कौन हमसे डरा हुआ, भीता है, ये अध्यार किया है मंत्र में, को अस्मत् भीता पलायते, मंत्र मूल मंत्र में भाष्य में देखिए, को अस्मत् भीता पलायते, कौन है जो हमसे डर करके, नहीं अभीता कश्चित् पलायते, कोई डरे बिना दौड़ेगा नहीं, कोई डरेगा क्यों? क्योंकि उसने गलत कर रखा है, पापकारी है, इसलिए वो डर रहा है, डरेगा तो बचेगा भी, दौड़ेगा। मर्या इति मनुष्य नाम मर्यादा विधानम वा स्यात्, मर्यादा मर्यैरादीयते, मर्यादा मर्यादिनो विभाग। मर्यादा क्या है? मर्यादा क्या है? मर्यैरादीयते, मर्यादा मर्यादिनोर विभाग, दो मर्यादाओं का विभाग ही तो मर्यादा है। मर्यादा वाले हैं दो, एक राजस्थान है, एक हरियाणा है, मर्यादा वाला है दो, उन दोनों के विभाग का नाम मर्यादा, सीमा। दो देशों की सीमा, राजस्थान और हरियाणा, पाकिस्तान और भारत। मर्यादा वाला कौन है? पाकिस्तान, दूसरी तरफ भारत। उन दोनों के विभाग का नाम मर्यादा है, वो जो बाउंड्री वाल है ना, उसका नाम मर्यादा है। मर्यादिनो और विभाग, यहाँ पर मर्यादिनो शब्द अलग है, मर्यादा अलग है ना। मर्यादा अलग सिरोरेखा में है, मर्यादिनो और विभागा ये अलग सिरोरेखा में है ना, या मर्यादा और मर्यादिनो एक ही सिरोरेखा में है? अलग। अलग कह रहा हूँ। मर्यादा का भवति, मर्यादिनोर विभागा भवति, मर्यादिनो विभाग। मर्यादा नाम पूर्वस्या भूमे, अंतः पूर्व भूमि का जो एक तरफा भाग है, आदि पर भूमेरारंभ, पूर्वस्या भूमेरंत आदे पर भूमेरारंभ। मर्यादानं पूर्वस्या भूमेरंत म्रियते सा तत्र इति मर्या, मर्या वो उसमें लीन हो जाती है। मर्या च आदिश्च मर्यादी तौ येन यस्मिन् वा प्रदेशे विभज्यते स मर्याद्योर्विभागः स मर्यया आदिना च योगात्। कभी कभी इन्होंने दिया है स्कंद स्वामी ने कि मर्यादा मर्यादिनो एक सिरोरेखा में भी मिल जाता है, तो फिर अर्थ ये होगा व्रीहादि गण में मानना पड़ेगा, मर्यादा मर्यादिनो मर्यादिना तद्वतो ग्रामयोर विभागा। तो एक तरफ तो यहाँ पर ना अपापकम का अध्यार किया है, अपापकम जघान कम हम जातु, और दूसरी तरफ अस्मत् भीता, भीता का अध्ययन किया है। जो गम्यमान अर्थ है ना, उसी को हम शब्दों से कह देते हैं तो उसका नाम अध्यार है। गम्यमान अंडरस्टूड अर्थ को जब शब्द से कह देते हैं तो उसका नाम अध्यार हो जाता है। इंद्र का और किसका क्या क्या है, ये माँ शब्दों बधी तेनेन संबंधित है, न स्मान
एकस्मिन् आगसी अपराधे, हमको एक अपराध में मत मारो, दो अपराधों में, तीन अपराधों में, बहुत अपराधों में मत मारो। हे शूर, शूर इंद्र के लिए आ रहा है। हे इंद्र, हमको मत मारो। ये जो मंत्र है ना, मान एकस्मिन् आगसी महात्वयु वधीर महाभूर, समर्थ व्यक्ति को शूर कहते हैं। इंद्र जो ऐश्वर्यशाली है, समर्थ है, उसको शूर कहा है। हे शूर, भूरिशु बिभयाहि, भूरिशु बहुषु बिभयाहि बिभेमिहि, माँ हे शूर भूरिशु बहुषु बिभयाहि बिभेमिहि त्वावता, तुम जैसे से डर लगता है। बिभयाहि बिभेमिहि त्वावतः, तुम जैसे से डर लगता है, तुम मुझे मत मारो। अष्टाध्यायी में त्वावतावतु प्रकरणे युष्मदस्मदु छंदसि सादृश्य संख्यानम। त्वावता मैंने तुम जैसा से, तेन तत्सदृशात, उग्रात, अप्रसह्यात, क्रूरात वा। उग्र शब्द भी आता है, अप्रसह्य जिसको दबाया नहीं जा सके, क्रूर हो, बहुत ही हृदय से कठोर हो और जिसको दबाया ना जा सके। अभिप्रभंगिणा, अभिप्रभंगतु शत्रुणाम, शत्रुओं का नाश करने वाले। दस्मात् उपक्षयितुश्च अहम रीतिशः गंत्रित्वात् रीतिसेनाम अभिभवितु, रीतिसेनाम अहम रीतिशः गंत्रित्वात् रीति सह सेनाम भवितु, सेना नाम अभिभवतु, सेनाओं का अभिभव करने वाला। अहम रीतिशा यतएव मतो ब्रवीमि मां सख्युः, मां शब्द आविदा इत्यनेन संविद्यते। सख्यु मित्रस्य शूनं प्रवृद्धं, किं तत् सामर्थ्यात् पापम, पाप पर्याय वा शूनम। मित्र के पाप को आविदे आभिमुखेन माज्यासि सम, माँ च पुत्र से प्रभुवसो, प्रभूत धन, प्रभूत धन वाले को प्रभुवश कहते हैं। ये मंत्र दिया है इन्होंने अपनी व्याख्या में। आवृतत्वाद आवृता वृत्ति ही त्वया तद्वता वृत्ति मत इत्यर्थ। भूतु छांदसत्वाद विकरणाभाव। अस्मान प्रति सर्पी देव प्रसाद परम भवतु ते तव मना, एवं मुक्ता इंद्रा तम सोपालंबम प्रत्याह। अच्छा, प्रसंग दिखाया है इन्होंने व्याख्या में कि किसी ने इंद्र को ऐसा ऐसा कहा कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, हमें अपराधों को क्षमा कर दो, हमें कष्ट मत दो। ऐसे किसी ने इंद्र के सामने अपना निवेदन प्रस्तुत किया। तब वो इंद्र उपालंब पूर्वक उत्तर दे रहा है। ये जो मंत्र है ना, कोनु मर्याविथिता सखा सखायम अब्रवीत, इसका पहला जो 8, 45, 37, इससे पहले 34, 35 मंत्र हैं। ये 8, 45, 37 मंत्र है। कोनु मर्याविथि अमिथिता सखा सखायम अब्रवीत जहा को अस्मदीशते, ये जो मंत्र है ये 37, 8वें मंडल का 45वें सूक्त का 37वां मंत्र है। और ये 8, 45, 34 है। मान एक अस्मिनागसीमा द्वयुरुतत्रिषु वधीर माशुर भूरिषु। और वहां पर ये फिर 34 के बाद 35 मंत्र आएगा। तो उन मंत्रों में किसी ने इंद्र के सामने कहा हमें अपराध, हमारे अपराधों को में मारो मत, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे कुछ कहा ना, निवेदन किया। तो इंद्र इस मंत्र में उत्तर देता है, सोपालम में उत्तर देता है कि हे मनुष्यों, कोनु कोनु मर्यादा अपनी मर्यादा वचना, मर्यादा शब्द भी मर्यादावाची है। के मर्यादा को अयम आचार है। कौन मर्यादा, मर्यादा का अर्थ आचार भी होता है। कौन सा ये आचार है। अनाकृष्टा सखा सखाए ब्रवीत मानो वधि, क्या ये बात कौन अनाक्रोश अवस्था में अनाकृष्ट सखा हो,
और अपने सखा को ऐसे बोलने लगे, मानो वधी, मेरे को मत मारो। जैसे दो जिगरी दोस्त हों और जा करके, भाई मेरे को मत मारना, ऐसे कौन बोलेगा? ये इंद्र की तरफ से उसको समझा रहा है। इंद्र उसको कह रहा है कि आप ये जो बोले हो ना कि मेरे को मत मारो, मेरे को मत मारो, ये जो है कैसे हो सकता है? सखा सखायम संतम अब्रवीत प्रवीति मानवधि, को ही नाम सखायम संतम हंति। सखा होते हुए कौन मारेगा, या मारा है या मारेगा। छंद सी लुंग लंग लिटा, लिट लकार का प्रयोग है जहा, लेकिन तीनों कालों में प्रयोग हो जाता है ना। छंद सी लुंग लंग लिटा, को आह किमिति शेषा एनेव एवं उच्यते, एन एवं उच्यते। जैसा आप कह रहे हो ऐसा कौन कहेगा? को अस्मदीशते शुद्धोपि चात्री सोपसर्गार्थे द्रष्टव्य अवगच्छति पलायते। एवं अत्र मानववधि वद प्रतिषेध लक्षण उपालंबत्वात् अस्या ऋचो जहा इत्यर्थस्य उत्पत्ते शब्द सारूप्याच्च जघान इत्यर्थ इति उत्पन्न। शब्द सारूप्य से जघान अर्थ होगा, और मानववधि जो वध प्रकरण चल रहा है ना ऊपर, मानववधि, ये मान 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 एकस्मिन आगसी मातवयोरुतत्रिषु वधीर्माशूर भूरिषु, ये जो प्रकरण चल रहा है 34वें मंत्र में, 34वें 35वें वध की बात चल रही है, इसलिए जहा का अर्थ जघान हो जाएगा। ये तो प्रकरण की बात है, और शब्द सादृश्य भी है इसमें, जहा हन धातु से जहा रूप, तो दो हेतुओं से जहा का अर्थ जघान होगा, ऐसा यास कहना चाह रहे हैं। जहा मानी जघान, इसमें हेतु क्या है? शब्द सादृश्य, और दूसरा क्या है? अर्थ प्रकरण। जो ऊपर से मंत्रों को जब देखेंगे तो उनमें मारने वारने की बात चल रही है। मारना के प्रकरण में जहा शब्द, मैंने किसको? निरपराध को मैंने कष्ट दिया है। सापराध होने पर तो देखो कष्ट दिए, तो कुदरत का नियम है, मैं कौन होता हूँ कष्ट देने वाला? न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली कष्ट दे रही है, मैं कौन होता हूँ कष्ट देने? तो ऐसा हो गया ये। कुछ अभिप्राय तो बना ही होगा, कुछ बात मन में आई होगी, क्या कहना चाह रहे हैं। कौन मरिया अमितिता सखाया त्रिशोकस्य मार्सम, गायत्री छंद है। त्रिशोक बता रहे, त्रिशोकस्य, त्रिशोक ऋषि की ये आर्ष है ऋचा। महाव्रते महदुक्थे त्रिचाशीतिषु शस्यते। जहा इत्य शब्द पूर्वोत्तर पदा विरोध प्रकरण शब्द सारूप्यार्थोत्पत्ति भी संस्कार अनवगमे भी सती हंतेर विशेषण अर्थोदिष्टते न जहाते। लोक में जो ये ब्रदर इन लॉ शाला जो होता है ना, उसको मेथन का कहते हैं। शाला सही अभीक्षण आक्रोशित आक्रोशित ऐसे दिया है, शाला क्रुद्ध होता है, ये जीजा क्रुद्ध शाल है।
लोके पीछे शाल मेथन का एक उच्चते, दुर्गाचार्य कहते हैं लोक में जो शाला होता है ना उसको मेथन का कहते हैं। सही अभीक्षण आक्रोशते आक्रोशती वा, वो कृष्ट आक्रुष्ट हो जाता है और वो आक्रोश करता है, आक्रुष्ट हो जाता है आक्रोश करता है, ऐसे कह रहे हैं। तो दूसरा है निधा पाश्या भवती, निधा का पाश्या होता है। यन निधीयते, ये दूसरा शब्द शुरू की। दूसरा शब्द शुरू हो गया। यहाँ तक पहला खत्म हो गया। कोर्स में बीता पलाए थे, निधा पाश्या भवती। और इसमें इनका विभाजन ऐसा है कि ये पहला खंड था जो यहाँ तक जहा जगह नित्यर था, यहाँ तक पहला खंड था। यहाँ पर नहीं, निगमाश चैतद एक पदिकम इत्याचक्षते, यहाँ पर खंड पूरा नहीं हो रहा। जहा जगह नित्यर्था, पहला जो शब्द है उसका अर्थ दे दिया पहला खंड, और इसका जो व्याख्यान किया है ना वो दूसरे खंड में। जहा जगह नित्यर्था। अब दूसरे खंड के अंत में अपापकम जगान कम हम जातु कोस्मत भीता पलायते। अब ये दूसरा जो खंड है ना इसमें निधा पाशा भवती या निधीयते, पाशा पास समूह पाशा पाशयते विपासना, ये दूसरा खंड पूरा होता है। फिर ये तीसरा खंड चलेगा, इसकी व्याख्या, ये जो मंत्र है इसकी व्याख्या जो है वो तीसरे खंड में पूरी चलेगी आगे। जैसे मंत्र जो है वो भी तीसरे खंड में आएगा। वया सुपर्णा उपसेदुरिंद्रम प्रिय मेधा ऋषयो नाधमाना अपध्वांतम उरुणुई ऊर्धि चक्षुर्मुमुग्ध्यस्मान निधेव बद्धान। ये जो मंत्र है ये तीसरे खंड मैं जो कहना चाह रहा हूँ इतनी बात है कि पहला खंड के अंत में वो शब्द दिया, फिर उसका मंत्र दूसरे खंड में आया। दूसरे खंड की व्याख्या करने के बाद तीसरा जो शब्द उठा करके वो जो अगला जो शब्द आएगा ना उसको उसी शब्द खंड के अंत में दे देते हैं, और मंत्र फिर अगले खंड में आएगा। जैसे यहाँ पर है निधा पाश्या पाश्या भवती, निधा मानी पाश्या जाल, निधा का अर्थ है जाल। निधा पाश्या भवती यह निधीयते, जिसको रखा जाता है बांधने के लिए। जाल होता है ना पकड़ने के लिए, कि नहीं किसी को ऐसे रख देते हैं जमीन में। पाश्या पाश समूह, पाश पाशयते विपासना, पाश क्यों कहलाता है? पाशयते विपासना बंधनार्थक पाशी धातु से, विविधम मृगा पक्षी व बध्यते, विपासनात् का अर्थ है कोई पक्षी कोई मृग उसमें बंधन किया जाता है, इसलिए उसको पास कहते हैं। वया सुपर्णा उपसेदुरिंद्रम प्रिय मेधा ऋषयो नाथमाना अपध्वांतमूर्ण ही पूर्धि चक्षुर्मुमुग्धि अस्मान निधैव बद्धान। ये मंत्र दिया। वयो वेर बहुवचनम, सुपर्णा सुपतना आदित्य रश्मया उपसेदुरिंद्रम याचमान। इंद्र को मांगती हुई आदित्य रश्मिया, सुपर्णा सुपतना, वया वे बहुवचन, वी का बहुवचन में वया बन गया, वी वी वया, हरि हरि हरया। सुपर्णा सुपतना उपसेदुर इंद्रम, इंद्र के पास पहुंची, प्रिय मेधा ऋषया नाधमाना, सुपर्णा का विशेषण है, प्रिय है मेधा जिसको, ऋषया गतिशील शील, नाद माना याच माना है। इंद्र के पास अपध्वांतम पूर्ण ही पूर्धि चक्षुर्मुमुग्धि अस्मान निधैव बद्धान। अपध्वांतम, ध्वांतम अप ऊर्ण ही, अंधेरे को दूर कर दो, ऊर्धि
सब जगह पूरा कर दो। निधा शब्द जो है निगम का, निधा शब्द है निगमार्थम, निगम का प्रयोग करने के लिए निधाना। कतमा पुनरसो मंत्र वया सुपर्णा शाकल्यस्य गौरिव इति यमार्षन्। शाक्यस्य, साकल्य शाक्यस्य, शाक्तस्य गौरिव। दृष्टुच्छन्द अग्निष्टो में मरुत्वती शस्त्र से परिधानीय ऐसा निवित धानीय निवित धानीय सूक्ते वयः आदित्य रश्मया वेते गत्यर्थस्य नामी भूतस्य। वी गत्यर्थक धातु है, उसका नाम बन गया वी। वी गति प्रजन कांसन खानेशु वेह गत्यर्थस्य नामी भूतस्य। ऐसा दुर्गाचार्य का नामी भूतस्य का अर्थ है नाम को प्राप्त हुआ जो धातु है, धातु जो नाम में बदल गया, मतलब नाम बन गया, उसका बहुवचन में वी वया। सुपर्णा सुपतना उपसेद उपसीदंती विष्टायाम रात्रो अहनी अहनी। प्रतिदिन जब रात वो हो जाती है तो वया सुपर्णा उपसेदुरिंद्रम विष्टायाम रात्रो अहनी अहनी। प्रतिदिन जब रात आ जाती है तो उसको प्राप्त हो जाती है आदित्यम। वया सुपर्णा उपसेदु सुपर्णा सुपतना इंद्रम आदित्यम प्रिय मेधा प्रिय यज्ञ। मेधा शब्द यज्ञ में भी पढ़ा है, यज्ञ नाम में। प्रिय मेधा तैव यज्ञ सहचारित्वात् उद्गतेषु उदितेषु हि तेषु यज्ञास्तायन्ते। आदित्य रश्मियां जब फैलती हैं तो यज्ञ फैलाए जाते हैं, रात को यज्ञ नहीं करते। ऋषया तैव अर्षण प्रकाशकत्वात्, प्रकाशक होने से उनको आदित्य रश्मि को ऋषया का अनाद माना। तय आदित्यम उपसेदु याचमाना। किसके लिए आदित्य को इन ये आदित्य रश्मि आदित्य को जाकर के ऐसा वर्णन करते हैं जैसे कि ये जो चीजें हैं ना वो भी सजीव हैं, चैतन्यमती है। ये सारी वस्तुएं, सारी चीजें चैतन्य युक्त हैं और वो बात कर रही हैं। तो इंद्र को पास गई सुपर्णा और वो बोली। काव्य का तो यही सौंदर्य है। किसी भी चीज को आजकल के अंग्रेजी वाले भी बोलते हैं पर्सोनिफाई करके प्रस्तुत कर देते हैं, उनको सजीव मनुष्य जैसा आकार दे देते हैं। नाद माना आदित्यम उपसेदु कमर्थम याचमाना अप उर्णुहि अपूर्णु अपवृणु अपावृणु जना नाम एतद्ध्वान्तम। मनुष्य के अंधकार को दूर करो। आत्मस्तम आच्छादितम तमसा चक्षु पूर्ति। जो आंख से अंधकार से जो आंखें भरी हुई है ना उनको पूरा कर दो। युष्मद अनुगृहीतम असफलम इव एतेषां जनानाम एतत् चक्षु तत्पूर्ति सफलम कुरु। युष्मद अननुगृहीतम असफलम इव एतेषां जनानाम एतत् चक्षु तत्पूर्ति सफलम कुरु। अथवा पूर्धि, पूर्धि का अर्थ भी यदुक्तम स्यात् अस्तम ही गच्छता त्वया एतेषां जनानाम आत्तम इव चक्षु। जाते हुए तुम्हारे जाते ही मनुष्यों की जो आंखें हैं जैसे वो हो गई, बंद हो गई। तत् उद्यंतम एतेभ्यो जनेभ्यो देहि कथन च पुनर्देहि मुमुग्धि अस्मान मुंज अस्मान निधया पासई पास समूह पक्षिणायु। जैसे पक्षी पास समूह में बद्ध हो जाते हैं तो जैसे बद्ध पक्षियों को यावद तत् तावद अवशेषम तमो नाशयित्वा, जो अंधकार है उसको नष्ट करके तेषां जनानाम एतत् चक्षुर्दत्मा सफलम व कुर्मा त्वयैव दत्तम भविष्यति इति अभिप्राय।
क्या कह रहे हैं? वया सुपर्णा उपसेदुरिंद्रम प्रिय मेधा ऋषयो नात्माना अपध्वांतम ऊरुणुहि पूर्धि चक्षुर्मुमुग्धि अस्मान निधयेव बद्धान। वयोवेर बहुवचन सुपर्णा सुपत्ना। गद्दा है क्या? है? गद्दा है क्या? शाम के मार्ग पे लिख करा। तो किसी की व्यवस्था आप कोई करके जानी पड़ेगी, तो उसको छोड़ के जाया करो। क्या नाम है उसका? आशी। आशीष को तो पेपर से प्रैक्टिकल रही बड़ी व्यवस्था शाम में सुबह से और ये हितेश अपने ये तो चक्षुपूर्धि पूरयुष्मद अनुगृहीत अनुगृहीत सफलम इव एतेषां जनानाम् एतत् चक्षु तत्पूर्धि मुमुग्धि अस्मान मुंच अस्मान निधय उपाशान। जैसे पास समूह से बद्ध पक्षी को छोड़ा जाता है तो उड़ जाते हैं, ऐसे ही हमको छोड़ दो, हमारी आंखों को खोल दो। ये बात हो गई। अपूर्ण ही अपच्छादितम कुरुअपनय ध्वंतम अंधकारम कुर्वन् यदेनं संपूर्णम् आलोकाभावात् दर्शनस्य असमर्थं ध्वन्तमिव तं एतत्पूर्धि पूरयते हि सर्वस्य लोकस्तच्चिकीर्षन् मुमुग्धि अस्मान् निधये उपाससमूहे निबद्धान् उद्गततमो अपनयनार्थं सर्वान् वीक्षित्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।